हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्टडी व्लॉग नहीं आ सकता है क्योंकि मैं अपने नानी के घर आई हूँ और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरी नानी जी का स्वर्गवास हो गया है, तो यहाँ पे उनका काम क्रिया वगैरह चल रहा है। बट हाँ, एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था कि करंट अफेयर कहाँ से करें, कैसे प्रिपेयर करें करंट अफेयर के लिए ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर हो। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि करंट अफेयर के लिए आप कौन-कौन से रिसोर्स फॉलो कर सकते हो। आप मैगज़ीन फॉलो करो या फिर आप वीडियोज़ देखो एंड जिनका भी बैकअप रह गया है, जो जिन्होंने पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों में करंट अफेयर नहीं प्रिपेयर किया है, तो वो अब क्या कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। आपको पता है कि आने वाले टाइम में एईडी हो गया, बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया और भी कितने सारे एग्ज़ाम हैं होने वाले हैं और उन सब में मेजर रोल प्ले करेगा करंट अफेयर क्योंकि आप करंट अफेयर को स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस-किस रिसोर्स को आप फॉलो करके अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बता दूँ कि मैं क्या फॉलो करती हूँ करंट अफेयर के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि आप करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करती हैं? देखिए, मेरे लिए करंट अफेयर का मतलब है डेली की चीज़ें। जो भी डे टू डे चीज़ें घट रही हैं करंट अफेयर में जो भी चीज़ें हमारे देश दुनिया में हो रही है वही चीज़ें हमें पढ़नी होती है। देखो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है अगर मैं उसको डेली नहीं पढ़ूँगी और मैं ऐसा सोचूँगी कि मैं तो मैगज़ीन से कवर कर लूँगी, 1 महीने करंट अफेयर नहीं पढ़ते, 1 महीने का करंट अफेयर का मैगज़ीन पढ़ लेंगे। तो ऐसा मेरे लिए नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे लगता है कि करंट अफेयर डेली पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। मैं क्या करती हूँ 7 बजे कृति मैम का क्लास होता है एसएससी वाले चैनल पे और वहाँ से मैं 7 बजे डेली करंट अफेयर करती हूँ, उसका प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। मेरे पास पिछले कितने सालों का नोट्स होगा, कितने नहीं मतलब 1 साल, 1.5 साल का तो होगा ही। जब से प्रिपेयर मतलब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर ही पढ़ा था क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि और क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर से ही मैंने शुरू किया था। उसके बाद फिर आगे जाके फिर देखो, फिर करंट अफेयर आप डेली का डेली करो। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कृति मैम का ही पढ़ो, आपको जो क्लास अच्छा लगता है, आप उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ो ज़रूर, वो नोट्स बनाओ ज़रूर, 4 ही लाइन लिखो करंट अफेयर में लेकिन लिखो ज़रूर क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको लिखने का ही होगा। लिखोगे तो आपको याद रहेगा, एक नोट्स तैयार होगा, लास्ट में आप जाके उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। सो मेरे लिए मतलब मैं अपना करंट अफेयर सुबह के 7 बजे कृति मैम का क्लास होता है, बाद में वो रिकॉर्डेड भी रहता है तो मैं उससे करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक मैगज़ीन भी लेके रखा है, एडुटेरिया का मैगज़ीन है, जिसमें कि 1 साल का पूरा करंट अफेयर है, 2025 का पूरा करंट अफेयर है, वो है मैगज़ीन मेरे पास। उसमें एडुटेरिया की बुक के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि वो कितनी अच्छी बुक है, तो मैंने उसको लेके रखा है और मैं टाइम-टाइम पे उसको रिवाइज़ करती रहती हूँ, मंथली वगैरह सब कुछ उसमें दिया हुआ है। क्योंकि करंट अफेयर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर तो करना कंपल्सरी ही है। 1 साल के लिए मैंने वो रखा है, मेरे पास मेरा नोट्स भी है, तो मैं दोनों से प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके नोट्स में नहीं मिलेगी बट आपको मैगज़ीन में मिल जाएगी। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको मैगज़ीन में मिलेगी बट नोट्स में नहीं मिलेगी। उसके लिए मैंने मैगज़ीन रखा है एंड एक स्पीडी की बुक आती है वन लाइनर वगैरह के लिए, तो स्पीडी की बुक से आप रिवाइज़ कर सकते हो, जिसमें कि वन लाइनर वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत सारा करंट अफेयर रहता है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे पढ़ने उस वो अगर आप स्पीडी पढ़ोगे तो वो बस एक अगर आपने करंट अफेयर पहले नहीं पढ़ के रखा है और आप डायरेक्टली स्पीडी पढ़ रहे हो, तो फिर आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा उसको। बट हाँ, अगर आपको करंट अफेयर किसी भी कोई भी घटना का एक होता है ना बेस आपको मालूम है, तो फिर क्या होगा कि आप एडुटेरिया वगैरह से पढ़ो, तो एडुटेरिया वगैरह में थोड़ा डिटेल में दिया रहता है, बट स्पीडी में वन लाइनर के थ्रू दिया रहता है। सो एडुटेरिया से आप उसको अच्छे से मतलब स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन के लिए वो बेस्ट है। लेकिन स्पीडी में क्या होता है, एक ही करंट अफेयर को लेके बहुत सारा वन लाइनर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, उससे आपको आइडिया होगा। ये 3 चीज़ें मैं करती हूँ। स्पीडी की बुक भी मैंने रखी है, एडुटेरिया भी मैंने रखा है और डेली का जो मैं पढ़ती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, वो तो मेरे पास है ही। यहाँ पे कंप्लीट होता है कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैं क्या करती हूँ करंट अफेयर के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड अब हम देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, कौन-कौन से रिसोर्स आप फॉलो कर सकते हैं एंड अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है कुछ भी, तो उस चीज़ को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में लेके चलना होगा कि आपको पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। अब है कि हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। एक मैं आपको सजेशन दूँगी कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर में, तो जल्दी से जल्दी एक मैगज़ीन ले लो। आप वो विज़न ले सकते हो,
आप वो एडिटोरिया ले सकते हो, कोई भी अच्छी सी मैगज़ीन ले लो जो आपको अच्छी लगे। आप मार्केट में जाओ, दुकान पे देखो, आपको जो जिसका लैंग्वेज आपको आसान लग रहा है वो मैगज़ीन ले लो एंड जल्दी से जल्दी उसको पढ़ना शुरू करो। एंड अब टारगेट रखो कि 1 दिन या 2 दिन में आपको 1 मंथ कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने नहीं किया है तो आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जल्दी से मंथली कंप्लीट करो। उसके बाद अभी से भी आप डेली का करंट अफेयर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में मिला जुला के अभी 1 महीने का टाइम है। 1 महीने नहीं बोल सकते, 20 दिन का टाइम है। 20 दिन का करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। आप अभी से भी अगर आपने नहीं पढ़ के रखा है तो डेली का पढ़ना शुरू करो एटलीस्ट। एंड पिछला कोई मैगज़ीन ले लो या फिर किसी कोचिंग का आप मैगज़ीन ले सकते हो। कोचिंग के करंट अफेयर्स आते हैं, वो ले लो और पढ़ना शुरू करो। डेली का डेली आप टारगेट रखो कि 2 दिन में, 1 दिन में आपको मंथली 1-1 महीना, 2-2 महीना कंप्लीट करके। एंड आप ऐसा दिमाग में रखो कि 10 दिन से 15 दिन में आपको कंप्लीट करके दोबारा रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। आपको रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की ज़रूरत है। एंड करंट अफेयर हो या फिर किसी भी रिसोर्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में लेके चलना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स फॉलो करोगे तो फिर नहीं होगा। आपको कम रिसोर्स मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना होता है। यही फंडा होता है कि आप कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आप मल्टीपल रिसोर्स फॉलो मत करो, कम रिसोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा PDF टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, जहाँ से कि आप टेस्ट लगा सकते हैं। वहाँ पे PDF डाउनलोड कर लो, टाइमर लगा के आप टेस्ट लगाओ। AEDO का है, बिहार SSC का है, बहुत सारा टेस्ट है वहाँ पे पड़ा हुआ है जिससे आप लगा सकते हो। करंट अफेयर की मैगज़ीन का PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।